नमस्कार दोस्तों। मैं उदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज स्टेशन पर। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा मैंने तैयारी कैसे की, कैसे सिलेक्शन लिया, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो मैंने भी फॉलो किया है और आशा करता हूं कि आप भी फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं। दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि अभी हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आपका पेपर सर पे, आपके पास केवल 20 दिन ही बचे हैं। केवल 20 दिन, इसी में आपको करना है जो कर सकें आप। तो दोस्तों, अभी आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना है। अभी घर वाले कोई भी कहें या कोई भी कुछ भी कहे तो उनसे सीधा बोलो, जो होगा वर्दी के बाद होगा। अब हम वर्दी वाले बनेंगे तभी कुछ होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़े हैं। अभी तो ये तो हम बात कर लिए। अब किस सब्जेक्ट को मजबूत करें। तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि यूपी पुलिस के लिए 3 सब्जेक्ट ये मानो कि आपको बहुत अच्छे होना चाहिए। अगर एक थोड़ी सा कम है तो चल भी जाए, तो उसको हम कंफर्म नहीं कह सकते कि नहीं हमारे इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो 3 सब्जेक्ट हैं, उन पर हम पकड़ करना। वो कौन से सब्जेक्ट हैं? तो पहला सब्जेक्ट है मैथ। मैथ दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है कि हम इसमें पूरे में पूरे 40 में 40 कर सकते हैं। 40 लगभग 38 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। और मैथ के 38 भी नहीं आते। मैथ में तो आप ये मान लो कि मैक्सिमम आपको आएंगे तो मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे बस। बाकी मैथ में कुछ रीजनिंग होती है। और तो मैथ के 2 पार्ट होते हैं, आप जानते हैं कि एडवांस और अर्थमेटिक। तो दोस्तों, यूट्यूब प्लस में पूरा वेटेज अर्थमेटिक का है, एडवांस नहीं आती है। और एडवांस में तो आप केवल 2 चीज 2D और 3D पढ़ लें तो आप समझ लो कि आप यूट्यूब प्लस के लिए तो परिपक्व हो चुके हैं। पूरी अर्थमेटिक और 2D 3D तो आप यूपी प्लस के लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम रीजनिंग पर। रीजनिंग कितने की आती है? तो रीजनिंग के भी दोस्तों आपको रीजनिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कम से कम 45 के आसपास, क्योंकि इसमें मैथ के क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग जो पार्ट है वो बड़ा होता है और मैथ के पार्ट में रीजनिंग क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो कम से कम 45 या 50 तक भी देखने को मिल सकती है आपको रीजनिंग। और दोस्तों, आप जानते हैं कि रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आप अच्छा कर लें तो इसमें भी पूरे में पूरे ला सकते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं कि आप पूरे नहीं, यदि 45 आई तो आपकी रीजनिंग कम से कम 40 की तो सही होना ही चाहिए हर हाल में। तभी अब रीजनिंग में लगभग नॉन वर्बल के आएंगे आपके 15 क्वेश्चन के आसपास, ±2। नॉन वर्बल ले लो आप। नॉन वर्बल क्या होती है? रीजनिंग जो आपने देखे होंगे, आकृतियां आती हैं, इसमें देख के इसके समान कौन सी संरचना बनेगी, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं इसमें। तो ये नॉन वर्बल पार्ट है। तो दोस्तों, नॉन वर्बल पार्ट भी 15 से 17 नंबर तक आ सकता है, आता ही है। और वर्बल रीजनिंग, तो रीजनिंग हमें पूरी पढ़नी है टोटल। रीजनिंग में हमें कुछ नहीं छोड़ना, ये नहीं आएगा। रीजनिंग का एक एक चीज पढ़ मारो आप, कुछ भी ना बचे। रीजनिंग के बाद आती है हमारी हिंदी। तो दोस्तों, हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है यूपी पुलिस के लिए। हिंदी क्वेश्चन आएंगे लगभग 38। इसमें से आप कोशिश करो कि आपके 30+ तो सही होना ही चाहिए। हिंदी को आप ऐसे बांटो कि जो याद करने वाला पार्ट है 1 से 1.5 घंटा उसको दो, और जो समझने वाला पार्ट है उसको आप मॉक टेस्ट के माध्यम से 1 2 बार पढ़ें, उसको फिर समझें, फिर मॉक टेस्ट के माध्यम से अच्छा करें। तो हम हिंदी में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हिंदी इतनी टफ नहीं आती है यूपी पुलिस की। दोस्तों, अब आते हैं जीके पर। तो दोस्तों, जीके में और जीएस में कोई ये नहीं कह सकता है कि हम इतने कर लेंगे। जीके जीएस तो अथाह है, सभी जानते हैं। तो इसमें आपको मैक्सिमम लाना है 20 से 25। यदि आपके सही हैं तो आपका काम चल जाएगा। ये मैंने बिल्कुल कम से कम बताया है आपको, जब वहाँ 30+ हैं, 30+ है तब यहाँ कम से कम 25 तो आप मान ही लो, इससे कम नहीं होना चाहिए आपको। तो जीके में अब क्या पढ़ें? जीके में आपको पॉलिटी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 से 6। और स्टैटिक का तो बहुत ज़्यादा ही बेटर होता है। स्टैटिक मान लो आपके कब मालूम 10 से 12 क्वेश्चन भी पूछे जा सकें स्टैटिक से। तो 12 5 17 क्वेश्चन ये हो गए। 2 3 क्वेश्चन आपके
पॉलिटी तो होगी हमारी। हिस्ट्री से तो 1 से 2 क्वेश्चन है, वो हिस्ट्री भी पढ़े तो आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेगा सर। मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा आप कुछ नहीं पढ़े। पुरानी हिस्ट्री अब नहीं पूछी जाती, अब केवल मॉडर्न का जमाना रह गया। 1857 क्रांति, गांधी युग और हमारे जहाँ से चार्ट प्रारंभ हुए, ये सब आप पढ़ लें। अधिकतर यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। और दोस्तों आपको पढ़ना ही है बहुत अच्छे से। अब दोस्तों मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हर साल में हुआ था। मेरी वैकेंसी थी 2065, जिसमें से मेरी रैंक थी 574। आपके सामने ये प्रूफ है। और उत्तर प्रदेश मेरी 574 रैंक थी, और मेरे जिले में मेरी सेकंड रैंक थी। दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि नहीं मेरा उसमें नहीं हुआ था तो इसमें हुआ, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा 49,000 में नहीं हुआ था सिलेक्शन, इसमें हुआ। अच्छी रैंक है, और वो 50,000 में नहीं हुआ था, तो वो आप नहीं कह सकते कि नहीं इसमें हुआ इसमें नहीं हुआ। आप अपने हिसाब से अपना 100% दें, जो होगा अच्छा ही होगा। आपको यदि आप सोचेंगे डर लग रहा, तो भाई डर सबको लगता है। जो आज के समय पे टॉपर भी है तो उसको भी डर लगता है, क्योंकि जो पढ़ता है वो डरता है, जो नहीं पढ़ता वो काहे को डरेगा। एक इंग्लिश में कहावत है कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, और जितना कम पढ़ेंगे आप तो काहे को कंफ्यूज होंगे। इसीलिए इंग्लिश की कहावत है। सॉरी दोस्तों, मैं ड्यूटी पर हूँ तो सेट बोल रहा था मेरा। आप जानेंगे सेट क्या होता है जब आप आ जाएंगे विभाग में, तो आप टेंशन ना लें, वो तो होना ही है। टेंशन सबको होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसको टेंशन ना होती है। आपको यदि यूपी प्लस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, या कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अब आप पूछेंगे कि अंतिम 15 दिन में क्या पढ़ें, तो दोस्तों आप अंतिम 15 दिन में नया कुछ ना पढ़ें। नया कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल नया कुछ नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ें, जो आपने आज तक पढ़ा है। 15 दिन में आपका काम है कि आप पूरा शुरू से लेके लास्ट तक बिल्कुल पूरा रिवाइज मानो कि हमने लास्ट तक कितना पढ़ा। शुरू से लास्ट तक पूरा रिवाइज करें, एक एक से। जहाँ डाउट हो उसको क्लियर करें, बस इतना ही है। आपके लास्ट के 15 दिन में हमें यही करना है। क्या मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है? दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जितने वेरी लिख सकें आप उतने सही है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। इससे आपकी क्षमता पता लगती है कि हम कहाँ हैं, कितने पानी में हैं। और मॉक टेस्ट से पता लगता है कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है। जो वीक है हमें उस पर काम करना है। जो आज गलत है वो कल गलत नहीं होना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आज गलत हुआ वो कल गलत ना हो हमारा। जो टॉपिक आपका आज गलत हुआ, आप उस टॉपिक को घर पे जाके तुरंत रिवाइज करें, तुरंत रिवाइज करें। उसमें देखें कि हमारी गलती कहाँ हुई थी, हमें वो गलती सुधारना है। कल से वो गलती नहीं चाहिए हमें, कल से वो गलती ना हो जाए, से वो गलती नहीं चाहिए हमें, गलती नहीं होना चाहिए, चाहिए। दोस्तों इस समय बहुत पीक डे चल रहा है, समझ लीजिए आप। आपको एक एक कदम फूक फूक कर रखना है। अब आप सोचेंगे टाइम टेबल कैसा है, तो दोस्तों आपको लगभग 12 घंटे का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 घंटे कम से कम मैथ को देना है, 1 घंटा नया पढ़ा, और 1 घंटा रिवाइज करें जहां आप अटक रहे हैं। जो लगता है कि आपको हमारा ये पोर्शन वीक है, उस पोर्शन को कंप्लीट करें। और 2 घंटा ही आप रीजनिंग को दें, 2 घंटा ही आप हिंदी को दें, और 2 घंटा ही आप जीके को दें। तो ये हुआ आपके 8 घंटा। अब बचे आपके 4 घंटा। तो दोस्तों 2 घंटे है आपका सेट पेपर लगाना है आपको, मॉक टेस्ट। सेट आपको डेली लगाना ही है। आप जितने सेट लगाएंगे आप उतने अच्छे होंगे। डेली हमें एक सेट लगा, अब जब हम सेट लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे हमसे जो बनेंगे नहीं, तो हमें 1 से 1.5 घंटे में वो सब रिवाइज करना है। वो देखना है कि हमारी गलती कहाँ हुई,
कहाँ हमको पढ़ने की जरूरत, जहाँ जरूरत उसको पढ़ो, जो छूटा उसको देखो कैसे छूटा, क्यों गलत हुआ, उसको हमें सही करना है, कल से वो गलत ना हो जाए हमारा। तो हमें 102 घंटा उसको देना है। और अब आप सोचेंगे कि क्या हम फिजिकल की तैयारी करें, क्या पढ़ाई के साथ फिजिकल की तैयारी करें? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अभी तो आपसे जी जान लगाकर आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि वर्दी, पेपर पेपर चाहिए, हमें पेपर निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों मैंने कभी रनिंग नहीं की थी, फिर भी मेरा 1 मंथ में रनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो ये टेंशन मत लो आपके, नहीं, आपका जिस दिन पेपर हो जाए, अच्छे नंबर हैं, आप फिजिकल में लग जाए। दोस्तों अभी ये तो नहीं बताया जा सकता कि लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग आप ये समझ लें कि आपको टारगेट रखना है कि हमारे 110 से 115 क्वेश्चन सही होना चाहिए, इससे कम नहीं सही चाहिए, हमें इससे ज़्यादा ही चाहिए। फिर वो पेपर पर डिपेंड करता है, यदि पेपर हार्ड आता है तो उसमें कम हो जाएगा, और यदि सरल आता है तो उसमें और बढ़ जाएगा। जैसा पेपर अभी आया था जो कैंसिल हो चुका है, यदि ऐसा आता है तो आप इसमें कम से कम 110 तो मान के ही चलें, इससे कम नहीं, 110 प्लस ही जाएगी मेरी। वो जनरल तो समझो कि 115 के आसपास तक ही चली जाए, इससे कम नहीं। इतना तो आपको टारगेट रखना ही है, इससे कम आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।